वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है फिजिक्स की चुनिंदा थ्योरम में से जो कहती है मैं हमेशा लगती हूं। कोई इसका स्पेशल केस नहीं है। दुनिया में किसी बॉडी पर कोई भी फोर्स लग रहा हो, फ्रिक्शन जैसा घटिया फोर्स, ग्रेविटेशन जैसा बढ़िया फोर्स, कोई भी लग रहा हो, किसी बॉडी पर किसी भी प्रकार का फोर्स लग रहा हो, किसी भी प्रकार का, बॉडी पहले से रुकी हुई थी तब लग रहा है, बॉडी चल रही थी चलते हुए लगाया, बॉडी चल रही थी उल्टा लगाया, कुछ भी कंडीशन हो भाई, अगर आपने किसी बॉडी पर वर्क डन किया, अगर आपने किसी बॉडी पर क्या किया, वर्क डन ऑन अ बॉडी, बोलो मेरे साथ, मैंने किसी बॉडी पे वर्क डन किया तो मेरा वर्क डन क्या करेगा, ये थ्योरम कहती है आपका वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल देगा। सुनना ध्यान से, ये थ्योरम इतनी सिंपल है, कह रही है आप जब भी किसी बॉडी पर वर्क डन करते हो तो आपका वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदल देता है। मैंने कहा समझाओ, उसने कहा मान लो एक ब्लॉक चल रहा है 2 जूल से, काइनेटिक एनर्जी कितनी, 2 जूल, आपने उसको पीछे धक्का मारा तेज करने के लिए, 15 जूल का धक्का दिया आपने, तो पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल थी, आपने जब 15 जूल का धक्का मारा तो आपका वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, श्योर हो, पक्का। तो इस थ्योरम ने 2 बातें कही कि जब भी आप किसी बॉडी पे वर्क डन करते हो तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदल देते हो। हमने कहा ठीक है। दूसरी बात यही कितना बदलते हो, उसने बोला जितना आप वर्क डन करोगे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, उतनी, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम। मतलब मैंने किसी बॉडी पे 4 जूल वर्क डन किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में 4 जूल की बढ़ोतरी या घटत आ गया। फॉर एग्जांपल एक बॉडी इधर जा रही थी, इधर ऐसे 2 जूल से, मैंने उसको 5 जूल का वर्क डन दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अब, 7 जूल। पहले कितनी थी, 2, अब कितनी हो गई, 7। कितने का बदलाव आया, मैंने वर्क डन कितना किया था, तो जितना मैं वर्क डन करता हूं उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है, समझे। अब उल्टा देखते हैं, ये बॉडी इधर जा रही थी 15 जूल से, कितने से, मैं इस तरफ आ गया, मैंने कहा बॉडी 15 से इधर आ रही है, मैं क्या करूंगा, इधर से करूंगा नेगेटिव वर्क डन, उल्टा रोकूंगा बॉडी को। बॉडी 15 से आ रही है, मैंने उसके ऊपर 5 जूल का वर्क डन किया, 15 से आ रही थी, 5 जूल का वर्क डन किया, बॉडी धीरे हो जाएगी, समझ रहे हो, नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो 15 एनर्जी थी उसकी, मेरा -5 जूल वर्क डन गया उसके पास, तो 15 - 5, अब उसकी एनर्जी कितनी बची होगी, 10। पहले 15 थी, अब 10 हो गई, कितने का बदलाव आया, क्योंकि मैंने वर्क डन कितना किया था। जितना हम वर्क डन करते हैं उतनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, जितना आप वर्क डन करते हो उतनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी या तो बढ़ जाती है या तो, भैया कब बढ़ेगी, जब आप बॉडी की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, कब घटेगी, जब आप बॉडी के ऑपोजिट फोर्स लगाओगे, समझ रहे हो। तो इतनी सिंपल थ्योरम है कि अगर मैं बिना थ्योरम बोले तुम्हें समझाता तो तब भी तुम ये आंसर देते कि अगर एक बॉडी 3 से मूव कर रही है, आपने उसको 5 जूल वर्क डन कर दिया तो उसकी एनर्जी 8 जूल हो जाएगी, कॉमन सेंस है ना। यही ये थ्योरम कह रही है कि जितना तुम वर्क डन करते हो उतनी ही उसकी एनर्जी या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 10 बार बोलेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बोलो, वर्क डन बाय इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इसको पढ़ते हो, क्या लिख रहा है, पता नहीं मुझे क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी। वही बात हो गई भाई कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज, बोलो मेरे साथ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी बात हो, एक बात, क्या चेंज को हम डेल्टा भी लिखते हैं, बताया था मैंने आपको पहले, ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, चेंज इन स्पीड डेल्टा वी, समझ रहे हो। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और शायद आप ये जानते हो भैया, चेंज निकालने का एक फॉर्मूला बताया था कि मैंने आपको, चेंज निकालने का एक फॉर्मूला था फाइनल माइनस, अरे वाह बहुत बढ़िया, फाइनल माइनस। तो अगर किसी ब्लॉक की पहले एनर्जी थी के आई और मेरे वर्क डन, फोर्स लगाया, वर्क डन हुआ, थोड़ी देर बाद इसकी एनर्जी हो गई के एफ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज कितने का आया होगा भाई, फाइनल माइनस, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये रहा, और चेंज किसके बराबर होता है, यही तो थ्योरम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू, अभी तुम कुल मिला के 6 बार बोल पाए, मैंने कहा था 10 बार बोलना है, 4 बार और बोलो भाई, वर्क डन इज इक्वल टू, बार बार 3 बार और, एक और बार, एक और बार,
अब इसका प्रूफ करना है, पेपर में आता है वर्क एनर्जी थ्योरम है तो प्रूफ करो, क्योंकि हमने तो बीपीटी थ्योरम का भी प्रूफ पढ़ा था। थ्योरम है तो प्रूफ तो होगा, लॉ का प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम है भाई, हमेशा एप्लीकेबल है, प्रूफ बताओ। मैं बार बार तुमसे बोल रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि एक बॉडी पर अलग अलग तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होगी? आप चिल्ला के बोलोगे टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी। देखो मैं तुम्हें वो वाले केस बता रहा हूं जहां पर क्वेश्चन तुम्हें गोली मार देगा, बिल्कुल खेल जाएगा तुम्हारे साथ। 4 फोर्स लग रहे होंगे, तुम किसी भी एक फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेन कैंडिडेट रखोगे, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि किसी एक फोर्स का वर्क डन नहीं लेते यहाँ पे। ये जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू चेन, ये है टोटल वर्क डन। क्या है? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। बोलो मेरे साथ, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, जितने लग रहे हैं सबका वर्क डन निकालो, टोटल कर लो। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, आया? न्यूमेरिकल में जो बोल रहा हूं, प्योर न्यूमेरिकल के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। भैया मुश्किल है, अरे जो तुमने अभी किया काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, तुम्हें लगेगा मैं बिल्कुल सेम कर रहा हूं, बताना सेम है कि नहीं है। तो वहां पर क्या है कि 2 केस बनते हैं। पहला केस कि वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव करो ये मानकर कि उस बॉडी पर क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स। क्या लग रहा है? कांस्टेंट फोर्स। एक बॉडी है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगे ही जा रहा है, ना फोर्स बढ़ रहा है ना फोर्स, 5 ही लगा रहे हैं, लगातार लगाते जा रहे हैं। और ये वाला क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव करो ये मानकर कि उस बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, वेरिएबल, कि फोर्स कभी बढ़ भी रहा है कभी वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट फोर्स में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। तो मैं आपको ये ड्राइव करके दिखा रहा हूं, ये फुद्दू है बिल्कुल, ठीक है। बताना जरा, मुझे ड्राइव करना है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ ना बोलो। तो यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं और जल्दी देख लो, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, पता नहीं क्यों है, ठीक है। इसका मास m है, पहले इसकी वेलोसिटी थी u मानू क्या, v1, पहले वेलोसिटी v1 थी, या u ही मान लेते हैं यार। आपने लगाया फोर्स, सही है, आपने एक बॉडी में धक्का लगाया, उसकी वेलोसिटी पहले u थी, धक्का मारने से क्या हो गई, v, है ना, वहां ना बोलो। अच्छा, तो अब ये बताओ, आपने फोर्स लगाया तो फोर्स कुछ एक्सेलरेशन लेके आया होगा, तभी तो बॉडी की स्पीड बढ़ गई। अच्छा, क्या हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as? जानते हो? नहीं जानते? जानते हो, पढ़ा था तुमने। तो इस बॉडी पर सिंपल न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो लगाते हैं। पहली स्पीड u, फाइनल स्पीड v, तो v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, सही जा रहा है सब कुछ, हाँ ना बोलना, पक्की बात है। अच्छा, क्या मैं इस 2 को डिवाइड में ले आऊं, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, सही चल रहा है। दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? इजाजत है, कर दे मास से मल्टीप्लाई, तो मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू mas। अब बताना ma क्या होता है, और ये बताओ, ये आपको अगर समझ में आ रहा हो कि क्या लिखा है, कि जो mv स्क्वायर बाय 2 लिखा है ये बॉडी की फाइनल स्पीड थी ना v, तो इसको मैं तमीज से लिखूं तो ये 1/2 mv स्क्वायर, ये 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू, तो कहीं हम पहुंच तो नहीं गए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल वेलोसिटी है ना v, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस हाफ mu स्क्वायर, क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो क्या आपने वर्क एनर्जी थ्योरम ड्राइव कर ली? तो क्या है ये, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, ये मुश्किल था, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन उठाई, और फिर क्योंकि आपको ये बता देता हूं, न्यूटन ने जो 3 इक्वेशन दी थी, 3 लॉ भी दिए थे, इक्वेशन की 3 मोशन की इक्वेशन थी, ut प्लस हाफ स्क्वायर थी, एक ये थी और एक और थी, वो आपकी कौन सी, v इक्वल टू प्लस at। इन तीनों इक्वेशन को मैं सिर्फ तब लगा सकता हूं जब फोर्स कांस्टेंट हो। कब लगती है? अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं लगती। तो यहां पर गिवन था कांस्टेंट फोर्स, तो मैंने कांस्टेंट फोर्स का फायदा उठाया, इक्वेशन ऑफ मोशन उठाई, 2 को नीचे लेके आ गया यहां पे, उसके बाद मास से मल्टीप्लाई कर दिया, और अपने आप ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी f इंटू एस, सही है। तो कुछ स्कूल इस पे बात करते हैं, मैं कह रहा हूं ये पता नहीं क्यों करा रहे थे। ये डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कांस्टेंट फोर्स लें तो आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हो।
और जो मैं अब कराने वाला हूं वो तो आप हमेशा कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड होता है। अच्छा, अब मुझसे कह रहा है कोई कि वर्क एनर्जी प्रूफ करो, क्या मान के? वेरिएबल फोर्स। आप लोग अब समझने का प्रयास करें और मुझे बताइए कि क्या ये मैच कर रहा है किसी डेरिवेशन से। शुरू करता हूं भाई, एक डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा जमीन है, एक ब्लॉक है, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लू? u, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। क्या लगाया मैंने यहां पे? फोर्स। और ये क्या हुई है? कुछ डिस्प्लेसमेंट। सही है, चालू करें। अब मुझे बताना जरा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कितना सही है कितना गलत है। वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। हाँ ना बोलो। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब फोर्स क्या हो? कांस्टेंट। और आपने मेरे हिसाब से कि आपने मुझसे ही वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला ही पढ़ा था, इसमें इंटीग्रेशन लगता है। पढ़ा था क्या? लास्ट क्लास हमने देखा था कि अगर वेरिएबल फोर्स हो तो फॉर्मूला लगता है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। मान रहे हो? अब मुझे बताओ, जिस तरफ फोर्स लग रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रही है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन पे एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। हाँ ना बोलो। तो यार डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है? F dx cos थीटा। हाँ ना बोलो। अरे वो तो ऐसे ओपन होगा ना डॉट। ए डॉट भी होता है, ए बी cos थीटा, तो ये cos थीटा आ गया। अब मेरे को बताओ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थीटा क्या है? पक्का जिस तरफ मैं धक्का मार रहा हूं बॉडी उस तरफ जा रही है 0। अच्छा, तो थीटा मैंने यहां लिख दिया, थीटा क्या है? 0 डिग्री। और cos 0 क्या होता है? तो अभी मैं बिल्कुल मुक्त होकर आ चुका हूं। वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू dx। अब बताना क्या डेरिवेशन कुछ सेम है? फोर्स की वैल्यू इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय मास इंटू dv बाय इंटू, और dx बाय dt क्या हो जाएगा? श्योर? तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ m v। क्या मास कांस्टेंट है? बाहर ले आऊं। वर्क डन इज इक्वल टू, मास बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ। अब बताओ, स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड क्या थी, फाइनल स्पीड क्या थी? क्या हमारे पुराने और इस डेरिवेशन में इतना फर्क है बच्चों? पता है? सब कुछ सेम किया है। पता है क्या सेम नहीं किया? मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया था उस क्वेश्चन में, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक, और यहाँ में वर्क डन को ओपन कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी साथ में चल रहा था। बस मैंने यहाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं रखा, सब कुछ सेम चला रहा हूं मैं, सब कुछ सेम। उस वाले डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी 0 से v, क्योंकि रुकी हुई थी ना बॉडी। यहां पर मैंने क्या पुट करी है? u से, क्योंकि पहले से बॉडी की स्पीड कितनी है u और बाद में कितनी हो गई v, तो बस फिर लिमिट अलग है, सब कुछ सेम है भाई। तो वर्क डन इज इक्वल टू, बताओ v का इंटीग्रेशन, v स्क्वायर बाय 2, लिमिट है नीचे u ऊपर, और लिमिट पुट करने का तरीका क्या है? पहले फाइनल अपर लिमिट माइनस, पहले v की जगह v पुट करूंगा, फिर v की जगह u पुट करूंगा, प्रेम भाव से m को अंदर ले गया। वर्क डन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। अब मेरे मन ने कहा ये तो हाफ mv स्क्वायर है और ये हाफ mu स्क्वायर, तो ये है आपकी कौन सी काइनेटिक एनर्जी? फाइनल। और ये है आपकी इनिशियल, और ये क्या बन गया? चेंज इन। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन। तो आपने यहां पर भी और यहां पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ कर दी है। समझ पा रहे हो? अब बताओ। हाँ जी पूछो सर। कहां पे सर? ये आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आया लगता है मुझे, ऐसा कि वर्क डन F डॉट dx क्यों होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटीग्रेशन। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है बच्चों, सबको ये पता है, ये फॉर्मूला पता है कि वेरिएबल फोर्स होता है तो हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। अच्छा, मैंने अगले स्टेप में क्या किया? डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने का तरीका सिखाया था मैंने आपको, नहीं पता तो बताया हूं। ए डॉट बी ओपन होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो F डॉट dx को ओपन करूंगा तो F dx कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस थीटा के साथ ओपन होता है, क्योंकि मुझे डॉट को हटाना था, तो डॉट को हटाते ही यहां पे क्या आ गया? कॉस थीटा। F dx इज इक्वल टू F डॉट dx F dx कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट सी बी सी कॉस थीटा।
तो एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब मैं जानता हूं कि थीटा होता क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। फोर्स इस तरफ, बॉडी भी इस तरफ जा रही है, पैरेलल हो गए तो एंगल कितना आ गया 0 डिग्री, तो थीटा हो गया 0। और कॉस 0 क्या होता है, तो इसलिए जब ये कॉस थीटा 1 हो जाएगा तो इसको अगले स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब बच गया एफ और डीएक्स। अगले स्टेप में मैंने पुट करा एफ को, क्या पुट करा एम में, फिर ए की बारी आई, ए को क्या पुट करा, और फिर ये जो बन गया डीएक्स बाई डी से क्या पुट कर दिया वी। श्योर हो, फिर वी को इंटीग्रेट करा, लिमिट्स पुट करके आंसर आ गया।